Today I will going to talk about our breakfast. कैसे हमारा ब्रेकफास्ट, कैसे हमारा नाश्ता हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता जा रहा है स्पेशली इंडिया में। और इस बनती बिगड़ती आदतों की वजह से ब्रेकफास्ट की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उस कुछ फैक्ट्स भी हम जानेंगे। और स्पेशली व्हाई ब्रेकफास्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ, स्पेशली फैट लॉस या वेट मैनेजमेंट या हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल या थ्रू आउट द डे इफ यू फील एनर्जी। So hi everybody, my name is Dev Bajaj and I'm a working professional turned into a fitness blogger, a fitness enthusiast, now helping so many people as a belly fat loss expert or being into this line for last 1.5 years to 2 years, along with my job and along with my work also. I'm helping so many people and especially during the lockdown we as a community, हमारी as a community, हम लोगों ने, the community name is Life Transformation Club, has helped more than 700 people to be into a right weight, find their food as a right option for the healthy active lifestyle, right? So आज हम उस पे बात करने वाले हैं कि ब्रेकफास्ट कैसे इंपॉर्टेंट है। So let's quickly move। और उससे पहले जानने से पहले ये मेरा एक रिजल्ट मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। I was struggling with my belly fat। मैं अपने belly fat से स्ट्रगल कर रहा था, अपने टमी फैट से स्ट्रगल कर रहा था, एब्डोमेन फैट जिसको बोलते हैं। स्पेशली इंडियंस हम लोग स्ट्रगल ही करते हैं अपने बेली फैट से। हमारा जो मेजर पोर्शन होता है फैट का वो हमारे इकट्ठा होता है हमारे बेली पोर्शन पे। स्पेशली इंडियन मेल्स की अगर मैं बात करूं, अगर फीमेल्स की भी बात करूं, तो उनका जो मेजर चंक ऑफ फैट है उनके एब्डोमेन एरिया, उनके बेली साइज, उनके थाइस पे ही इकट्ठा होता है। सो दिस इज हाउ इंडियंस बीन, उनका जो फैट है मोस्टली उनके बेली पे इकट्ठा होता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप स्पेशली आप वेडिंग सीजन आ रहा है, आप चाहेंगे अपने आप को बेस्ट शेप में देखना। और बेली का एक ये भी है कि अगर जब फैट इकट्ठा होने लगता है तो वो बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स यानी बीमारियां लेके आता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है और फैट इकट्ठा होता है और वेट बढ़ता रहता है तो उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जॉइंट्स प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। हार्ट रिलेटेड कैसे कि आपका एक होता है इंटरनल फैट जो आपके ऑर्गन्स के आसपास का फैट होता है जिसको बोलते हैं विस्ट्रल फैट, उसके बढ़ने से भी चैलेंज आता है। तो बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स, बीपी, शुगर, डायबिटीज, सारे बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ बाय प्रोडक्ट आती है। तो मैंने अपनी हेल्थ पे काम किया, अपनी फिटनेस जर्नी पे काम किया। और सिर्फ वेट लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, वेट लॉस के साथ आपका एनर्जी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी ग्लोइंग स्किन होनी चाहिए, आपका बॉडी टोन अप होना चाहिए, मसल बिल्डिंग होनी चाहिए, दिन भर आप बहुत अच्छा फील करें, राइट? तो बहुत लोग वेट लॉस कर लेते हैं लेकिन एनर्जी खो देते हैं, अपने चेहरे का चार्म खो देते हैं और उनकी स्किल डल पड़ने लगती है, दिन भर वो लेथार्जिक फील करते हैं। तो ऐसा वेट लॉस कोई ना करे, ऐसा फैट लॉस कोई ना करे। तो कैसे ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी में, लेट्स सी। So what's for breakfast? How the most important meal of the India or of the day is being compromised in India? मतलब कि ब्रेकफास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मील है ऑफ द डे वो कॉम्प्रोमाइज होता है इंडिया में। कैसे होता है, कुछ फैक्ट्स के माध्यम से हम जानेंगे। सो लेट्स क्विकली मूव। ये एक रीसेंट डाटा जिसको पब्लिश किया है इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ये बताता है कि 73% इंडियन जो अर्बन इंडियंस है वो ओवरवेट हैं। ऑलमोस्ट हाफ अर्बन इंडियंस ओवरवेट हैं, ओबीस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और मैक्सिमम रिस्क जो कैटेगरी है वो लगभग 28 साल से 38 साल की उम्र है, राइट? जब मोस्टली आप देखेंगे ऐसे लोग या तो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग हैं, या उनका खुद का काम है, शॉप रन करते हैं, यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा है, बैठने का काम ज्यादा है, मोमेंट्स वाला काम कम है। और सिंस आप काम कर रहे हैं, आप पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। सॉल्ट की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से हम ओवरवेट होते जाते हैं। और ऑन एन एवरेज 11 केजीज प्रिसाइजली एक पर्सन को वेट लॉस करने की जरूरत है, फैट लॉस करने की जरूरत है। तो अगर हमने 12 साल, 10 साल, 15 साल लगाए हैं या 5 साल लगाए हैं अपने वेट को बढ़ाने में, तो आपको एक पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा उसको कम करने के लिए। तो मिनिमम 3 to 6 मंथ्स अप टू 9 मंथ्स जिन लोगों का वेट ज्यादा रहता है उनको ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो ऑन एन एवरेज आपको 90 डेज तो देना ही पड़ेगा डेडिकेटली अपने किसी भी फॉर्मेशन पे, हैबिट फॉर्मेशन पे, लाइफस्टाइल चेंज पे। तो ये भी देखा गया है कि जनरली जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, वो भी ज्यादा हो रहा है ऑन एन एवरेज। आइडली आपका 23 से नीचे होना चाहिए। अगर 25 से भी ज्यादा है तो वो ओबीस की कैटेगरी में फॉल करता है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ब्रेकफास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात तो ब्रेकफास्ट का मतलब ही है ब्रेक योर फास्ट। रात भर आप उपवास में रहेंगे और अब वो उपवास आपको तोड़ना है, इसलिए दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे ब्रेकफास्ट से होनी चाहिए, हाई एनर्जेटिक ब्रेकफास्ट से होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में ये एक स्टडी है, रिवील किया गया है इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा, कि ब्रेकफास्ट इज द अनहेल्दीएस्ट मील ऑफ द डे विद द हाईएस्ट इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो फैट्स और कार्ब्स बहुत ज्यादा है हमारे खाने में। हमारा ब्रेकफास्ट किस तरीके का रहता है? तो साउथ इंडियन में जाए तो डोसा है और इडली है, ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। नॉर्थ में आपको पराठे मिलेंगे, राइट? महाराष्ट्र में आपको वड़ा पाव, देन इडली, और सेंट्रल इंडिया में आपका पोहा है, और आप राजस्थान तरफ आएंगे तो पूरी भाजी है। तो इस तरीके के कचौड़ी, समोसा, इस तरीके के ऑप्शंस जनरली है। ईस्ट में जाएंगे तो आपको अगेन पूरी भाजी, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो इस
इन सब खानों से जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और हम सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे ऑप्शंस और बहुत हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा, तो अल्टीमेटली आप ज्यादा कार्ब्स कंज्यूम करें और ज्यादा कार्ब्स कंज्यूम करने की वजह से आप दिन भर लो एनर्जी फील करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं। और आपको कहीं ना कहीं बहुत लोगों के साथ ये भी होता है, खाने के तुरंत बाद उनको नींद सी आती है, झपकी सी आती है। ये भी एक कारण है कि आप हाई कार्ब्स वाला खाना खा रहे हैं, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्रूट कंजम्पशन हमारा कितना कम है ब्रेकफास्ट के टाइम पे। हेल्दी ऑप्शंस बहुत कम चूज करते हैं हम लोग एज एन इंडियन। हम लोग ज्यादातर कार्ब्स वाला या टेस्ट फूड जो हमारे टेस्ट को सेटिस्फाई करे वो वाला खाना हम लोग चूज करते हैं। तो ये कुछ कैलोरीज बर्न ऑप्शन भी दिए गए हैं, कितना कौन सा शहर कितनी कैलोरीज को बर्न करता है, राइट। सो मूविंग नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव हर्ड दिस लाइंस। I'm sure आपने ये लाइंस बहुत बार बार सुनी होगी, बचपन से सुनी होगी कि हमें ब्रेकफास्ट एक किंग की तरह करना चाहिए, लंच एक प्रिंस की तरह यानी राजकुमार की तरह, और डिनर एक भिखारी यानी बेगर की तरह करना चाहिए, यानी बहुत कुछ डिमांड नहीं करनी चाहिए। वेल, डोंट डिसमिस इट, यानी इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये सेंटेंस को दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जितने भी टॉप के न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं या कंसल्टेंट्स हैं, तो वो हमेशा ये बताते हैं कि ब्रेकफास्ट आपका बहुत ही हेल्दी, अच्छा, लो कैलोरी वाला होना चाहिए और आपको दिन भर वो एनर्जी प्रोवाइड करे। जैसा मैंने बात की ब्रेक योर फास्ट, तो वो एक फ्यूल की तरह है। हमारा शरीर अगर हम उसको गाड़ी मान लें और हमारे खाने को हम एक पेट्रोल या डीजल मान ले, तो जिस तरीके का आप फ्यूल डालेंगे उस तरीके का बॉडी ये गाड़ी परफॉर्मेंस देगा। तो आपका शुरुआत, अगर आप शुरुआत में ही एक ऐसा फ्यूल डाल देते हैं जो हाई कार्ब्स हाई फैट वाला खाना है, या तो उससे आपके दिन की शुरुआत कैसी होगी ये आप भी सोच सकते हैं। तो एक पर्सन का ब्रेकफास्ट डिसाइड करता है कि उसका शरीर कितनी कैलोरीज को बर्न करेगा या स्टोर करेगा, राइट। तो अगर इसके लिए एक बीएमआर एक टर्म है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसके बारे में भी मैं आने वाले वीडियोस के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो आप अल्टीमेटली अपने फैट को स्टोर करने लगते हैं। तो डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट, पहला तो ये पॉइंट है। सेकेंड थिंग, तो रात भर जैसे मैंने बात किया कि आप नाइट लॉन्ग एक फास्ट पे थे और उस फास्ट को आप तोड़ते हैं, तो दिन की शुरुआत बहुत ही एनर्जी के साथ होनी चाहिए। और लगभग मैं पॉइंटर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, it provides breakfast provides almost 25% of your total energy and nutrients required by the body। तो 25% ब्रेकफास्ट ही आपका कवर कर देता है पूरे दिन का, एंड इट विल बूस्ट योर एनर्जी लेवल्स एंड कंसंट्रेशन अगर आप राइट ब्रेकफास्ट लेते हैं और राइट टाइम पे लेते हैं। Missing it is dangerous. No breakfast means a sluggish start of the day. It also makes a person eat larger meals in the course of the day। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो लंच पे आप ज्यादा कैलोरीज लेने वाले हैं, या फिर आप पूरे दिन ज्यादा कैलोरीज लेने वाले हैं, क्योंकि आप दिन की शुरुआत आपकी लो हुई है, तो आप उसको कवर करेंगे आने वाले टाइम में, और अल्टीमेटली आप एक टाइम पे बहुत ज्यादा कंजम्पशन करने वाले हैं। सो मूविंग नेक्स्ट, बच्चों का भी ब्रेकफास्ट को बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है। ये टीओआई का आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया, और बच्चे ये बताते हैं कि स्कूल्स में स्पेशली हमारे कैंटीन्स में भी बहुत हेल्दी फूड अवेलेबल नहीं है। वहां पर भी आपको पेटीज मिलेगी, बर्गर्स मिलेंगे, फ्रेंच फ्राइज मिलेगी, कोक्स मिलेगी। तो इस तरीके का ब्रेकफास्ट अवेलेबल है, और बच्चों अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कहीं ना कहीं उस तरफ मूव करते हैं। तो ये एक स्टडी हुई, सैंपल साइज 1155 लोग बच्चों का लिया गया जो कि क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में थे, और दिल्ली डायबिटीज रिसर्च सेंटर ने ये स्टडी किया कि कितने बच्चे क्या क्या कंज्यूम करते हैं। तो ये पाया गया 44% लोग बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, एंड सिर्फ 11% बच्चे ही फ्रूट्स खाते हैं। तो एक रिसेंट स्टडी के माध्यम से ये बताया गया, राइट। और 39% बच्चे प्रेफर करते हैं फास्ट फूड को, बर्गर्स, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज। तो एफएसएसआई ने ये एक रेगुलेशन भी निकाला कि इसको कंट्रोल किया जाए, और स्पेशली ये रेगुलेशन आया कि स्कूल में इन सारी चीजों को बैन किया जाए, इन सब कुछ जंक फूड को बैन किया जाए स्कूल कैंपस के अराउंड और स्कूल कैंपस में भी। बट ये कितना फुलफिल हुआ है, इट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग। ये अभी भी हम इसको क्वेश्चन ही डाल सकते हैं, क्योंकि स्टिल बहुत सारी ऐसी जगह है जहां अभी भी जंक फूड अच्छे से सर्व होता है और उसको बच्चे खाते हैं। तो हमारे डिफरेंट फूड्स हैं और हमारे डिफरेंट फूड्स में डिफरेंट डिफरेंट कैलोरीज है। सुबह हम लोग अगर समोसा पसंद करते हैं खाना, तो आप देख सकते हैं 252 कैलोरीज का एक समोसा होता है। एक मेदू वड़ा लगभग 100 कैलोरीज का, आलू टिक्की 215 कैलोरीज, और ये सारी चीजें आपके सामने हैं। कितने जलेबी हम लोग 100 ग्राम अगर लेते हैं तो उसमें लगभग 460 कैलोरीज होती है। तो खाना बहुत ही ईजी है, उसको बर्न करना बहुत डिफिकल्ट है, और कुछ लोग बर्न करने में डिफिकल्टी पाते हैं। और तो क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे आने वाले वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में। लेकिन आज का टॉपिक है कि ब्रेकफास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहला बात कि ब्रेकफास्ट अगर आप नहीं करेंगे तो फैट स्टोर होगा, और फैट स्टोर होगा तो वेट बढ़ेगा, तो वेट बढ़ेगा तो वो सारे बाय प्रोडक्ट्स, बीपी, शुगर, थायराइड, वो सारे जंप आउट करना स्टार्ट कर देंगे, वो यानी आना शुरू कर देंगे। तो उससे बचिए, ब्रेकफास्ट शुरू करिए और ब्रेकफास्ट हेल्दी ऑप्शंस अपनाएं। तो ब्रेकफास्ट आपका कैसा होना चाहिए, चेक करिए कि आपके ब्रेकफास्ट में ये सारी चीजें हैं या नहीं। हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, अच्छा प्रोटीन है। आज जितने भी डॉक्टर से बात करते हैं, गुड प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए आपको, हाई प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। तो क्या आपके
ब्रेकफास्ट में प्रोटीन अवेलेबिलिटी है, हाई इन कैलोरीज और लो इन कैलोरीज। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैलोरीज ज्यादा से शुरुआत करनी है या कम से शुरुआत करनी है। फुलफिल योर स्टमक फॉर 3 to 4 आवर्स, कम से कम 3 से 4 घंटे तो आपका पेट भरा रहे, लो जीआई हो या हाई जीआई। और ये जीआई क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल में ये देखता है कि ग्लूकोज कितना तेजी से फ्लक्चुएट करता है, राइट। तो एक शुगर पेशेंट को प्रिफरेबली लो जीआई फूड सिलेक्शन करना चाहिए। देन कीप योर एनर्जी लेवल्स हाई, ये चेक करिए कि आपका जो ब्रेकफास्ट है आपके एनर्जी लेवल्स को हाई रखता है या नहीं रखता है। तो दिन की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। एंड समटाइम्स यू नीड टू चेंज द डायरेक्शन, पेशेंस इज नॉट द ऑलवेज एन ऑप्टिमल वे, राइट। तो अगर हमें किसी बारे में जानकारी कम है या हमारे पास उसके बारे में हम इतना नहीं कर पा रहे उसको मैनेज, देन टेक सम एडवाइस, टेक सम कंसल्टेशन। और आई एम श्योर इस वीडियो ने आपको काफी हेल्प किया होगा आपके ब्रेकफास्ट को ये बताने में कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वाइटल है। सो स्टार्ट टेकिंग योर ब्रेकफास्ट। और आपने जो भी आपका वन टेक अवे है इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखें कि आपने इस वीडियो के थ्रू क्या सीखा, राइट। और इसके बारे में आप और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो हम एक स्पेशल सेशन होस्ट करते हैं जिसके थ्रू आप और अपने अच्छे से अपने डाइट को मैनेज कर पाएंगे, अपने फूड को अच्छा रख पाएंगे और अच्छी अच्छी हैबिट्स को और सीख पाएंगे। तो एक फ्री सेशन अवेलेबल है, उसका लिंक भी इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। आप उसको क्लिक कर सकते हैं लिंक पे और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उस स्पेशल वेबिनार के लिए, सेशन के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, टेक केयर।